मालपुआ एक मिठाई नहीं है बल्कि ब्रह्मा जी का प्रसाद और आशीर्वाद है। पुष्कर के रबड़ी के मालपुए मशहूर है क्योंकि अभी के नहीं है, यह तो आदि अनादि काल के मशहूर है। यहाँ के मालपुए से भगवान पुष्कर राज की कृपा है। कहीं भी ऐसा टेस्ट या ऐसा स्वाद नहीं आता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर और गुलकंद के बाद अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो वो है पुष्कर के हर गली में पाए जाने वाले रबड़ी के मालपुए। ब्रह्मा जी के मंदिर जाने वाले रास्ते में हलवाई गली से जब भक्त निकलते हैं तो देसी घी में बने मालपुओं की खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस समय हम पुष्कर के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और खाने जाने वाले बेहद खास व्यंजन मालपुआ के लिए हलवाई गली में आए हैं। जब आप गऊ घाट से बाहर निकलेंगे तो उसके बिल्कुल सामने ये हलवाई गली है। यहाँ पर आपको हर गली की दुकान में मालपुए देखने को मिलेंगे और अगर पुष्कर को सिटी ऑफ मालपुआ भी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुष्कर का रबड़ी का मालपुआ जो कि पुष्कर में ही बनता है क्योंकि रबड़ी के होने के कारण जालीदार होता है और बाकी सब जगह आटे मैदे का बनता है, एक पुष्कर में है रबड़ी का बनता है। अब बात करते हैं मालपुए को बनाने की विधि की। इसका जो मटेरियल है वो सारा सामग्री इसमें क्या क्या डाली जाती है वो एक बार बता दीजिए। 10 किलो दूध लेते हैं बढ़िया वाला, उसका 6 किलो रखते हैं हम। उसके अंदर मतलब रबड़ी जैसे 6 किलो है तो उसके अंदर 600 ग्राम मैदा मिलाएंगे। दूध को उबाल के उसको आधा कर दिया जाता है और उस आधे उबले हुए दूध का 10वां भाग मैदा डालकर एक घोल तैयार किया जाता है और फिर देसी घी में उसकी तलाई की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में चाशनी तैयार की गई है और इसी चाशनी में इन मालपुओं को फिर से डाल दिया जाता है और फिर मालपुए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तो अभी हमने अपने लिए मालपुए की एक प्लेट मंगवाई है तो उसका जायका आपको खाकर बताते हैं। तो अभी मालपुआ हमारे सामने आ चुका है। इसको खाने के बाद ही आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि पुष्कर को सिटी ऑफ मालपुआ क्यों कहा जाता है। और इस मालपुए को जो हमारे घरों में बनने वाले मालपुए हैं उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि इस मालपुए की जो प्रेपरेशन है बिल्कुल अलग है। ये मालपुआ रबड़ी से बनाया जाता है। इसका जो टेक्सचर है वो भी डिफरेंट है, इसका जो स्वाद है वो भी अलग है। पुष्कर में अपने निवास के दौरान कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब हमने मालपुए ना खाएं। ब्रह्मा जी के प्रसाद के रूप में श्रद्धालुगण मालपुओं को पैक करवा के भी ले जाते हैं। तो अच्छा भैया, हम देख रहे थे कि यहाँ पर पैकिंग भी की जाती है, जहाँ कितने 1 दिन या 2 दिन इसको रखा जा सकता है? बिल्कुल सर, 10 दिन रखा जा सकता है बिना फ्रिज के। वो भी बिना फ्रिज के? बिना फ्रिज के। फ्रिज में भी खराब तो नहीं होते पर शक्कर जम जाती है वापस। शक्कर जम जाती है। हाँ, और कड़क हो जाते हैं। लेकिन 10 दिन के लिए रखा जा सकता है इसको? बिल्कुल हाँ। पुष्कर के मालपुए विदेशों में भी बड़े शौक से खाए जाते हैं। यहाँ से कोरियर होता है विदेशों में भी, इजराइल, फ्रांस, यूएस सब जगह कोरियर किया जाता है। इस रबड़ी माल को विदेशों में हम ड्राई करके भेजते हैं। इसकी लाइफ 15 से 20 दिन होती है। नॉर्मली आसपास एरिया में तो हम चाशनी के साथ भेज देते हैं इसको, बाकी विदेशों में इसको ड्राई कर अलग से भेजते हैं। जब कभी भी पुष्कर में आए तो हलवाई गली में या पुष्कर में आपको जगह जगह ये गोल गोल सा दिखने वाला व्यंजन मालपुआ मिलेगा। तो इसको पुष्कर में आकर ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद जरूर खाइए। असाधारण स्वाद है, उसका आनंद अवश्य लीजिए।